वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। अगर क्लास 11th और 12th का नया बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप सिविल लाइन्स पत्रिका चौराहा संपर्क कर सकते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे डिफ्रेंशिएशन, पढ़ रहे थे ना। देखो एक बात बता रहे हैं, हमारा 3-4 ही क्लास मेन रहता है। इस वक्त क्वेश्चन मैंने बताया था खुद से लग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन हमने लगवाया है ना उससे टफ जो है बुक में भी नहीं मिलेगा। वो टफेस्ट था अपनी तरफ से, ठीक है। तो क्लास नहीं मिस करना, ठीक है। तो अभी हम लोग जो चल रहे थे फर्स्ट प्रिंसिपल की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? फर्स्ट प्रिंसिपल, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। तो देखो मान लेते हैं कोई फंक्शन है y मान लेते हैं कोई फंक्शन है। किसी का मन किया नहीं k मान लेते हैं, जो मानना है मान लो, या मान लो k मान लो कोई फंक्शन है, ठीक है, जो अच्छा लगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि y मान लो कोई फंक्शन है, y मान लेते हैं f(x) कोई क्या है? फंक्शन है। अगर y में कोई स्मॉल चेंज आ रहा है, बहुत ही स्मॉल, इतना इस 0.00000001, इसको क्या ही कहोगे? 10 रुपये है तुम्हारे पास, हमने कहा लो इतना रुपये हमसे दान ले लो। हालांकि लोगे तो नहीं, लेकिन मैंने दिया, फिर भी अमाउंट जो हुआ कितना हुआ? 10 ही बोलोगे, क्या ही कहोगे उसको? 1 करोड़ रुपये तुम्हारे पास संपत्ति, 1 रुपये सड़क पे गिरा हुआ पा गए, एग्जाम्पल के तौर पे। ऐसा तो नहीं करोगे 1 करोड़ 1 रुपये मेरे पास है, मैं पूछूंगा तो क्या बताओगे? 1 करोड़ रुपये ही मेरे पास है, मतलब क्या ही 1 रुपये से फ़र्क पड़ जाएगा। 999 है, 1 रुपये मिल गया, तब फ़र्क पड़ जाएगा। अब कहोगे 1000 रुपये, मन भी खुश हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, स्मॉल चेंज की बात कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि ये फंक्शन है हमारा, स्मॉल चेंज मान लेते हैं किया गया, सिंपल सी बात है। तो हमारा जो राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है उसमें भी तो स्मॉल ही चेंज आएगा। मान लेते हैं यह यच आ जाता है चेंज, कोई दिक्कत? ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो हमारा चेंज आ रहा है डेल वाई अपान डेल एक्स, ये स्मॉल चेंज है। अभी मैं बता नहीं रहा हूँ कुछ, बस ऐसे ही बता रहा हूँ। डेल का मतलब होता है स्मॉल चेंज, इसको बोलते हैं डेल, जस्ट टाइप का होता है, ऐसे मुड़ा हुआ, ये चेंज बताता है स्मॉल वाला। एक चेंज ये भी बताता है, ठीक है। डेल्टा बोलते हैं इसको, डेल बोलते हैं उसको, डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। लिमिट, क्योंकि ये जो चेंज होता है लगभग 0 ही होता है, यही होता है। तो इसको हम बोलते हैं dy अपान dx, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट यहीं से आया था, dy अपान dx। फिलहाल हम वहाँ की बात कर रहे थे y प्लस के। तो देखो यहाँ पे समझो थोड़ा, y तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा? मान लो यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा? f(x) प्लस h माइनस y, यही होगा। उस साइड गया तो साइन चेंज हो गया, ठीक है। f(x) प्लस h माइनस, यहाँ पे वैल्यू f(x) रख दिए, k इक्वल टू कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो f(x) प्लस h माइनस f(x), ये बात समझ में है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता था, मैंने बताया था, क्या होता है बताओ, किसी को याद है? लिमिट क्या होता है?
एच इन टेंस टू 0, बता नहीं रहे हो, नहीं पढ़ के आई हो क्या, नहीं पढ़ के आए हो, छोटा सा तो फॉर्मूला ही था, dy अपॉन dx इज इक्वल टू लिमिट h इन टेंस टू 0 f x प्लस h अपान में h। फटाक से 1 मिनट का समय दे रहे हैं, मन में इसको याद कर लो, तभी तो क्वेश्चन लगवाएंगे। पता चला क्वेश्चन पढ़ लिया और हमें आता ही नहीं है, तो क्या ही मतलब है। चलो इसको पढ़ लो फटाक से। पढ़ लिया, याद हो गया पक्का? ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल दोबारा नहीं भूलना है, समझ लो। ऐसा पढ़ना है कि अगर इन फ्यूचर, हाँ नोट कर लो। हो गया। और देखो अभी डिफ्रेंशिएट जो बताए थे हम, ऐसे भी तो कर सकते हैं, dy पान डी एक्स जो अभी बताया हुआ था, यहाँ पे हमने कहाँ बताया था, यहाँ पे इसको हमने क्या लिखा था, यही लिखा था कि कोई स्मॉल चेंज हो रहा है, अगर x में भी स्मॉल चेंज होगा तो y में भी होगा, कुछ ऐसा हमने बताया था। तो हमने क्या किया, ऐसे डेल y अपान डेल एक्स, यही तो लिखा था स्मॉल चेंज। तो ये बताओ, अभी हमने यहाँ भी बताया था कि स्मॉल चेंज ही तो हो रहा है, जिसको हमने के और एच लिखा है कि फंक्शन हमारा क्या था, फंक्शन हमारा कहाँ गया, ऊपर गया है लग रहा है, खींच के ले आते हैं नीचे। ये हमारा फंक्शन था y इक्वल टू एफ एक्स। हमने बोला स्मॉल चेंज हुआ किसमें, y में k हुआ है और h में, वहाँ पे x में क्या है, h हुआ है। तो ये बताओ, क्या मैं इस लाइन को बताना, अगर मैं ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ लिमिट h इन टेंस टू 0 k अपान h, कोई दिक्कत? क्योंकि ये स्मॉल चेंज है, यही तो डिफरेंशिएट बताता है। वहाँ पे डेल y अपान डेल x थे स्मॉल चेंज, तो यहाँ पे k और h ऊपर मैंने बताया फंक्शन में हमारे, कोई दिक्कत नहीं है ना। और k का वैल्यू हमने निकाला है, k का वैल्यू देखो यहाँ से निकाला था अभी। तो अगर मैं यहाँ पे लिमिट h इन टेंस टू 0 k का वैल्यू पुट कर देते हैं एफ एक्स प्लस एच, बता रहा हूँ अपान में h, लिमिट h इन टेंस टू, लिमिट नहीं पढ़ा ना अभी, लिमिट अभी नहीं पढ़ा है, लिमिट पढ़ा होता तो पता होता, ठीक है। तो लिमिट पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे कि लिमिट का मतलब ही क्या होता है। बस ये जान लो कि लिमिट h इन टेंस टू 0 बता रहा है, अप्रोच कर रहा है। जैसे मान लो कोई वैल्यू है, ठीक है, ग्राफ के माध्यम से समझाते हैं। मान लो कोई ये वैल्यू है, ये ग्राफ है, कोई कर्व है, यहाँ पे मान लेते हैं कोई वैल्यू 2 है, तो इसके छोटा सा, बहुत ज़्यादा बड़ा गैप कर दिया, मान लो बहुत ही छोटा, ताकि वैल्यू में डिफरेंस ना आए, वही बहुत छोटा वाला मैंने बोला ना, 1 करोड़ में बहुत छोटा वाला, ठीक है। मान लेते हैं एच डिफरेंस हो रहा है, बहुत स्मॉल डिफरेंस, ये भी तो हो सकता है आगे और पीछे। 1 करोड़ में से 1 रुपये चला गया तो वैल्यू पे क्या ही इफेक्ट आएगा, और 1 करोड़ में से 1 रुपये पा ही गए तो क्या ही मतलब बनता है, मामला तो यही है, ठीक है ना। तो ये मान लो 2 नंबर है हमारा, तो 2 प्लस एच, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि माइनस वाला ग्राफ में इधर तो माइनस होता है, यहाँ पे प्लस। तो हम क्या ही कहेंगे कि एच जो है अप्रोच कर रहा है किसको, क्या ही फर्क पड़ गया। तो यही बताता है लिमिट, विस्तार में बात करेंगे, ठीक है। बस इतना ही जान लो कि अप्रोच करता है, बताता है बस कि वैल्यू का क्या इफेक्ट पड़ा है उसमें, ठीक है। तो
ध्यान से देखो, वही तो फर्स्ट प्रिंसिपल है, डिफरेंशिएशन की परिभाषा से आया है, डिफिनेशन से आया है। ठीक है, तो इसे पहले माइंड में एब्जॉर्व कर लो, क्यों बताया हूँ इसके पीछे रीजन होगा। ठीक है, तो हमने कल करवाए थे क्वेश्चन, कल हमने क्वेश्चन करवाए थे। क्या क्वेश्चन करवाए थे? तो मैंने बताया था एग्जाम्पल के तौर पे, मान लो y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, मान लो एग्जाम्पल यही है, क्वेश्चन है। हमने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। पहला है स्कूल वाला मेथड, जो हमें लगाना है वहाँ पे, नंबर भी अच्छे मिलना चाहिए। दूसरा, कितना शॉर्ट में इसको हम कर सकते हैं, अपने माइंड से जो है कितने लाइन को हम डिलीट कर सकते हैं जो लगता है कि मुझे आवश्यकता नहीं है, तो ये शॉर्ट हो गया। थर्ड है, क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल। चाहो तो क्वेश्चन लगाते समय तीनों अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये कहाँ काम देगा? एग्जाम में। कौन सा? 12वीं के बाद जो एग्ज़ाम दोगे किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। ये कहाँ काम देगा? मार्क्स उठाने के लिए, वो जो है प्रैक्टिस के लिए। एग्जाम में पूछेगा तो आता रहेगा कि भी फर्स्ट प्रिंसिपल नाम की कोई चीज़ होती है। कंपटीशन एग्जाम में पहुंच गए, साइन एक्स लगे, फर्स्ट प्रिंसिपल लगा के देखने आता है कि नहीं आता है, पता चला 3 घंटा उसी में चला गया, तो हमें देखना है। दूसरी बात, आज और कल 2 लेक्चर के बाद हम लोग चैप्टर पे आएंगे। डिफरेंशिएशन पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है, करना है। इसके बाद क्राइटेरिया फिक्स हो जाएगा, मैक्सिमम मिनिमम नहीं बताया है उसको बता देंगे, लिमिट का कोई लेना देना इससे नहीं है तो लिमिट को भी नहीं बताएंगे। लिमिट के लिए अगला वीडियो आएगा, ठीक है, जिसमें बताए थे 0/0, याद है कल, यल हॉस्पिटल रूल, वो लिमिट का पार्ट था, तो हम वहाँ बात करेंगे। पहले डिफरेंशिएशन हमको आना चाहिए, ठीक है, फिर इसका लिमिट वगैरह वगैरह 1-2 क्लास में सीख लिया जाएगा। लिमिट क्या होता है, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, लिमिट से ही जुड़ा हुआ चीज़ है कंटिन्यूटी, ठीक है, तो लिमिट एंड कंटिन्यूटी के 1-2 वीडियो में देख लिया जाएगा, ठीक है। अब मान लो एग्जाम्पल के तौर पे हमने दे दिया क्वेश्चन, ठीक है, अब देखना है कि हम शार्ट कैसे कर। ये बताओ y इक्वल टू एक्स साइन एक्स है, अब इसको तो मैं भी शार्ट नहीं कर सकता ना, लेकिन चूंकि हमको प्रैक्टिस है, अगर हमको करना होगा तो मैं कैसे करूँगा, ये वाला अपनाता हूँ इस कॉलम में, तो मैं कहूँगा dy/dx, मैं तो ये भी नहीं लिखूँगा क्योंकि हमको तो एग्जाम में dy/dx पता है कि मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, मुझे तो पता है इस बात को। तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा x cos x प्लस साइन x, बस हमारा डिफ्रेंशिएट कंप्लीट हो गया। अब इसे शार्ट क्या ही कर सकते हो एक लाइन में, कैसे किया याद होगा, u इंटू वी वाला फंडामेंटल याद है, ठीक है, तो कैसे करते थे, पहले वाले को बाहर रखा, दूसरे का डिफ्रेंशिएट किया, तो u को तो बाहर कर दिया, x दूसरे का कर दिया डिफ्रेंशिएट, साइन x का क्या होगा cos x, फिर बीच में प्लस साइन लगाया, अब दूसरे को बाहर रखा, दूसरा मतलब साइन x को, अब पहले का कर दिया डिफ्रेंशिएट, x का डिफ्रेंशिएट 1, देखो एक लाइन बन गया, ठीक है। अब बात आता है स्कूल वाला मेथड, तो मैं सिखाना पड़ेगा ना, दोनों सिखाना पड़ेगा, तो स्कूल में आराम से कहोगे dy/dx इज इक्वल टू d/dx x इंटू साइन एक्स, फिर यहाँ पे लिखोगे वी नो दैट d/dx, फंडामेंटल भी तो दिखाना जरूरी है, बगल में दिखाओगे ना ऐसे कि हमने इस फॉर्मूला का यूज किया है, u को बाहर रखा, v का किया डिफ्रेंशिएट, प्लस v को बाहर रखा, u का किया डिफ्रेंशिएट, यही होगा। फिर यहाँ पे कहोगे x को बाहर रखा, साइन x का किया डिफ्रेंशिएट, अब साइन x को बाहर रखा, x का किया डिफ्रेंशिएट, कहोगे x हो गया, साइन का cos x हो गया, प्लस साइन x हो गया, इंटू 1 हो गया, फिर अगला लाइन ले जाते कहोगे x cos x प्लस साइन x, वहाँ एक लाइन यहाँ पे 3-4 लाइन बढ़ा दी, 2 नंबर मिल जाएगा,
अब स्कूल में आ सकता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करो इसी को, तो फर्स्ट प्रिंसिपल भी लगा सकते हो। फंडामेंटल हमने बताया है, ठीक है। थोड़ा हिंट दे रहे हैं, करवाएंगे क्वेश्चन, ठीक है, चिंता ना करो। अभी आएगा फर्स्ट प्रिंसिपल, जब हम लोग एक्सरसाइज को लगाएंगे तो वहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल आएगा, तो वहाँ पे विस्तार में देखेंगे, ठीक है। तो चिंता नहीं करना कि हमने पढ़ लिया है दोबारा नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। हमें आज और भी चीज़ें सीखनी है, ठीक है। लॉग वाला फंडामेंटल याद है ना, भूले तो नहीं हो? नहीं, 3 फंडामेंटल लिखवाया था ना, लॉग एम के पावर एन, लॉग एम इंटू एन, लॉग एम बाई एन, याद होना चाहिए, ठीक है ना। 1-2 क्वेश्चन उसमें लगे, आज डिफ्रेंसिएशन से रिलेटेड सारा क्वेश्चन यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मन हुआ किसी का लगाने के लिए, देखो यहाँ पे कैसे लगाते हैं। अच्छा, इसके बाद एक्सपोनेंशियल फार्मूला हमने कल लिखवाया था, शायद इसका भी यूज होगा, इसका भी यूज होगा। तो ई के पावर एस का जब डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो वहाँ दिखाएंगे कैसे यूज होता है। तो एक्सपोनेंशियल फार्मूला याद होना चाहिए, क्लास 11वीं की, ठीक है, मैंने कल लिखवा दिया था पूरा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल। तो क्या करेंगे हम, पहले फंडामेंटल याद हो गया, डी वाई अपान डी एक्स, लिमिट एच इंटेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच। ये बताओ फार्मूला की कॉपी बनाया हो कि नहीं बनाया हो अभी तक? फार्मूला की कॉपी बनाया हो कि नहीं बनाया हो? कल मैं पत्रा दे के लगन देखूंगा, बता दूंगा तारीख डेट कि कब शुभ मुहूर्त आएगा उसका बनाने के लिए, ठीक है। फिर उसमें खुलेगा, फिर हम लोग बना दिया जाएगा, ठीक है। समझ में नहीं आया? मैंने बताया था काम देगा, बहुत काम का चीज़ रहेगा, याद आएगा तब जब एग्ज़ाम में बैठोगे ना, तब याद आएगा कि काश पढ़ लिया होता। अभी साइन का तो भी मैंने करवाया नहीं, अभी तो साइन का तो दिया ही नहीं, मतलब टिग्नोमेट्री का यूज अभी होगा सामने होगा, तब याद आएगा काश 11th में अच्छे से पढ़ा होता। सोचो क्लास 12th में जब, यही नहीं इंटीग्रेशन में भी यूज होगा, मैं क्या कोई भी पढ़ा है, अब यूज होगा तो होगा, इसमें झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं है। कहाँ नहीं यूज है? ग्रेजुएशन करोगे वहाँ यूज होगा, बीटेक करने जाओगे वहाँ यूज होगा, कहाँ से बचते जाओगे? पढ़ना तो पड़ेगा टिग्नोमेट्री, ठीक है। तो कम से कम वहाँ नहीं सीखो, कम से कम यहाँ सीख लो, छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है, सीख लो। अच्छा आओ देखो यहाँ पे फंडामेंटल लिख लिया। अब इसके बाद देखो लगाना है हमें, क्या था, y इक्वल टू एक्स साइन एक्स था, तो यहाँ पे ये देखो y एफ एक्स इक्वल टू क्या था हमारा, x इंटू साइन एक्स, यही था। एफ एक्स प्लस एच हो गया इसके लिए, तो जहाँ x है वहाँ पे x प्लस एच हो जाएगा, यहाँ भी x है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, x प्लस एच। क्या इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? स्मॉल चेंज हुआ है ना, तो यह हर जगह ऐड होगा बैंक बैलेंस में, ठीक है। लिमिट h इंटेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू वहाँ पे निकालें हम, x प्लस ये वाला, इससे क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिख रहा है? अब दिख रहा है, फिर से वही कलर, यहाँ पे ध्यान से देखो, फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लिमिट, अब दिखेगा, अब दिखा, अब ठीक है। तब अब देखो एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू निकाले हैं, एक्स प्लस एच, इसके साथ भी है साइन एक्स प्लस एच, ठीक है, माइनस साइन क्योंकि बीच में माइनस है। फिर एफ एक्स का वैल्यू रखना है, तो एफ एक्स का वैल्यू रखने के लिए चलो अब शायद सही है, बहुत आसान होता है डिफरेंशिएशन, बहुत आसान होता है, एक बार बस
पढ़ने की देरी है, अपान में h, यही हुआ, ठीक है। अब यहाँ देखो ये फंडामेंटल आ गया है। अब साइन सी माइनस साइन डी को फॉर्मूला किसको याद है? अब देखो ट्रिग्नोमेट्री, हाँ अच्छा इसके आगे देख लो, अच्छा लिमिट h इन टेंस टू 0, x कल हमने लिखवाया था, कल हमने लिखवाया था, ठीक है। बड़ी विडम्बना है, चार टिग्नो, ये बताओ ट्रिग्नोमेट्री सोच रहा होगा कि क्लास 12 में कैसे आ गए, हमें बिना पढ़े। और अच्छा छोड़ो ये बात, तो इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, इनवर्स क्या सोच रहा होगा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे जिसको पता है tan x या a प्लस बी मान लेते हैं, क्या होता है tan a प्लस tan b, ये होता है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये होता है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। ये क्या कहता है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b 1 माइनस tan इनवर्स a इंटू tan इनवर्स b। हाँ वैल्यू रहेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, x देगा, 2x देगा, 3x देगा, ऐसे करके देगा। अब ये बताओ क्या इक्वल जैसा नहीं दिख रहा है? तो जो ये ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स है ये भी तो रो रहा होगा कि मेरे भाई को नहीं पढ़ा है। मैंने इसे स्केप इसीलिए करवाया था क्योंकि मुझे लगता था ट्रिग्नोमेट्री आता होगा, क्योंकि 11 की सबसे मज़ेदार टॉपिक तो यही था। अब ये भी सोच रहा होगा कि देखो मिलता जुलता चीज़, मैं तो सोचा था फार्मूला यूं ही याद हो जाएगा, मैं क्या ही याद कराऊंगा, ठीक है। तो सोचो पीछा नहीं छोड़ने वाला है। अब इंटीग्रेशन लगाने जाओगे, ब्रेक करना पड़ेगा, tan थीटा है तो उसको sin थीटा अपन cos थीटा में ब्रेक करोगे, जहाँ cos है 1 अपन सेक करोगे, तो वहाँ पे जरूरत पड़ेगा ना, ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो इंटीग्रेशन होने ही वाला नहीं है। तो कुछ चीज़ें सीखना पड़ेगा, ग्राफ बनाने आना चाहिए, साइन कॉस टैन सेक कोसेक सेक, कम से कम ये तो ग्राफ बना लो छोटा मोटा, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो काम बताने का था उद्देश्य ये था कि थोड़ा कुछ सीखो। अब देखो ध्यान से यहाँ पे लिमिट h इन टेंस टू 0 हमने ओपन कर दिया था, ओपन कर लिया है, वही देखो मल्टीप्लाई करके ओपन किया है। ये बात समझ में आई कि नहीं? दिखा देते हैं। x का मल्टीप्लाई साइन x प्लस h में किया तो ये आ गया, h का मल्टीप्लाई हमने ये किया, ठीक है। ये वाला बात तो हमने बता ही दिया। अब ध्यान से देखो यहाँ पे लिमिट की प्रॉपर्टी होती है, कुछ याद आया? x की मल्टीप्लाई, वही मल्टीप्लाई किया, h का मल्टीप्लाई साइन x प्लस h में तो ये है, फिर h की मल्टीप्लाई फिर उसी में किया है, फिर वो जो तीसरा टर्म मैंने लिख दिया, आसान था, ठीक है। अब ध्यान से देखो x साइन x प्लस h x प्लस h माइनस x साइन x, ठीक है। अब तुम्हें देखना है यहाँ पे कि इसको मैं और क्या कर सकता हूँ, आसान है। x कहाँ गया, कहोगे आओ मित, कह रहा मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ, प्यारा सा ऐसे कॉमन ले लो, कॉमन लेने के बाद मुझे एक बड़ा ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख दो, नाराज नहीं होंगे हम, माइनस साइन है तो माइनस भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
इसमें दिक्कत नहीं है ना। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे माइनस एक्स साइन एक्स अपान में एच। आराम से समझा ही रहे हैं, क्योंकि एक सवाल अगर पकड़ में आ जाएगा ना तो कोई भी आएगा तो समझ में आएगा। अच्छा मैंने लिख दिया है, कोई बात नहीं, पहले लिख दिया तो सही किया, बता दिया, नहीं तो आंसर कभी आता ही नहीं। यहाँ पे क्या बचा था, एच साइन एक्स प्लस एच, यही बचा था ना। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो लिमिट की प्रॉपर्टी होती है, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में, अलग कर सकते हो। मैंने बताया था कि लिमिट क्या कहता है, लिमिट ये कहता है, थोड़ा सा बस बता रहे हैं, लिखना नहीं। मान लो कह रहा है कि अगर मान लो हम मल्टीप्लाई में है, तुम्हारा मन, तुम ऐसे भी मुझे लिख सकते हो, लिमिट एक्स इंटेंस टू जीरो, एक्स इंटेंस टू जीरो एफ एक्स इंटू लिमिट अलग अलग। देखो ध्यान से, अलग अलग लिख सकते हो, नहीं सब में एक्स कॉमन ही लिए, जो लास्ट का टर्म्स है। एक मिनट, डाउट नहीं, इतना आराम से बता रहे, देखो समय दे रहे हैं, एक बार में समझना है। बताओ मल्टीप्लाई की समझ में आया, इस वाले टर्म में देखो और वहाँ पे देखो लास्ट वाला टर्म, एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचा, साइन एक्स प्लस एच, और वहाँ से क्या बचेगा, माइनस साइन एक्स। हमने ब्रैकेट में प्यारा सा लिखा है, और ये टर्म्स बेचारा बचा हुआ तो किनारे रख दी, प्लस था यहाँ पे, देखो बताया नहीं, चलो इसी बहाने कम से कम कुछ दिखा तो। गलतियाँ, ये प्लस था, एच साइन एक्स प्लस एच हुआ। तो मैंने बताया लिमिट की जो प्रॉपर्टी होती है, जो लिमिट की प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे, उसके बारे में बता रहे थे कि अगर मल्टीप्लाई में रहे तब पर भी अलग अलग कर सकते हो। जैसे हमने देखो यहाँ पे कर दिया, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में थे, जरूरत पड़ा तो हमने अलग कर दिया, एफ एस को अलग और जी एस को अलग। अगर प्लस में भी रहेगा ना तो यहाँ प्लस में रहेगा तब पर भी अलग कर सकते हो, माइनस में रहेगा तो। ये बात समझ में आई, आसान सी बात है, इसमें बहुत बड़ा मैथ नहीं लगाया है कि इसको दिमाग में बस फिट कर लो। अभी हम इसको करते हैं। तो ये बताओ, हमने लिमिट एच इंटेंस टू जीरो, इनको तो एक साथ लिया ही था। साइन सी माइनस साइन डी का देखो फंडामेंटल यूज करेंगे, तो फंडामेंटल क्या था, साइन सी माइनस साइन डी का। इतना बड़ा लिख भी दिया हूँ ताकि इसमें एडजस्ट हो नहीं पाएगा, फिर भी लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या था, 2 इंटू कॉस सी प्लस डी अपान में 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपान में 2। मैंने बोला था एक याद कर लो कि दूसरा अपने आप हो जाएगा। जैसे साइन सी प्लस डी है ना, तो जहाँ साइन और कास देगा बस उसी को चेंज कर दो। जैसे मान लो साइन सी प्लस साइन डी होता तो कास जहाँ पे साइन कर दो, यानी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2। प्लस ही का पता है, अब माइनस है तो चेंज कर दो। जैसे यहाँ पे मान लो प्लस होता, यहाँ पे अगर प्लस होता तो यहाँ पे साइन यहाँ पे कास कर दो, कास यहाँ पे साइन कर दो, मतलब इसको। हाँ नहीं समझे, यहाँ पे अगर प्लस हो जाएगा तो कास जो है यहाँ पे साइन कर दो और साइन के जहाँ पे कास कर दो। अभी दिखाता हूँ, यहाँ से अच्छा से समझ में आएगा। साइन एक फंडामेंटल मान लो याद कर लिए, कैसे मन नहीं कर रहा था याद करने का, लेकिन घर में तुम्हें उठाया किताब, कैसे याद कर लिया, लो याद कर दिए, चलो याद कर लिया। तो दूसरा अपने आप कैसे याद हो जाता है, साइन की जहाँ पे बस कास कर दो और कास है यहाँ साइन कर दो, मैच करो। नहीं माइनस कहाँ करना है, कहाँ माइनस करना है, हाँ साइन सी माइनस साइन डी। ठीक है, अब समझ में आया। तो हम इसी का यूज करेंगे, तो रब कर देते हैं इसको। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे लगा दें, बताना हमें साथ साथ। का 2 लिखा, कॉस लिखा, एक्स लिखा, प्लस एच लिखा, प्लस एक्स लिखा, अपान में 2 लिखा, इंटू साइन लिखा, एक्स लिखा, प्लस एच लिखा, इन माइनस एक्स लिखा, अपान में 2। ब्रैकेट को ऐसे बंद करते हुए हमने इसको अलग कर दिया,
जैसे लोग अलग हो जाते हैं ऐसे इनको भी अलग कर दिया, घर से निकाल दिया। अपान में h x प्लस h, क्या कोई दिक्कत है? अकॉर्डिंग टू लिमिट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब यहाँ से ये h और h कैंसिल हो जाएगा। हमारा प्लान ही था, लालच आ गया था ना कैंसिल करने का, ताकि ये जो h वाला नीचे वाला जो है इफेक्ट न डाले, क्योंकि पता है ना नीचे जब जीरो होता है तो किसी में डिवाइड करो तो अनडिफाइंड आ जाता है। ये तो पता ही होगा, 1/0 अनडिफाइंड, 2/0 अनडिफाइंड। अब ये तो गया, अब नहीं आएगा। अभी कहाँ, अभी कुछ कर बाकी है क्या? हाँ, तो अभी मैं इसको कर रहा था ऐसे, तुमने समय नहीं दिया, सब्र नहीं किया। वो तो मैं जल्दीबाजी कर गया, मुझसे भी रहा नहीं गया, मैं उसको काटने के चक्कर में। ठीक है, मुझे लग रहा था उसी को काटना पहले। ठीक है, अब देखो मैं भी अब देखो आगे बढ़ रहा हूँ ऐसे कुछ कैंसिल हो रहा है शायद, वो भी मिस हो रहा है। ये देखो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखो लिमिट h इन टेंस टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इंटू, क्यों यार, 2 cos 2x प्लस h बाई 2। क्लियर है? अब हमने यहाँ पे ऐसे लिखा और यहाँ पे भी लिख दिया साइन h बाई 2। अब मल्टीप्लाई वाला भी, तो इसको भी अलग कर सकते हो। देखो अपान में h है, आप तो चाहो तो अलग कर सकते हो, मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसको सॉल्व कर सकते हो। जहाँ h है ना 0 रख दो, जहाँ h है क्या रख दो 0, तो लिमिट खत्म, क्योंकि लिमिट का यूज होता है। साइन क्या हो गया, x प्लस 0। ठीक है, आगे चलें। लिमिट h इन टेंस टू 0 x 2 cos x बाई 2 साइन h बाई 2। मैंने बोला था इसको चाहो तो अलग कर सकते हो, लेकिन मैं अलग नहीं करूँगा। ठीक है, इनको मैं बस ऐसे लिख दे रहा हूँ इस वाले ब्रैकेट में। चाहो तो अलग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इतना मान लेते हैं कि पता है। ठीक है, तो इसलिए अलग नहीं कर रहे हैं, बिना अलग किए भी सॉल्व कर सकते हो। अपान में h है, तो मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था, लिमिट h इन टेंस टू 0। ये लाइन तो ऐसे ही रहेगा, लिमिट x इन टेंस टू 0 साइन x अपान में x, इसका वैल्यू हमेशा क्या आता है, सेम टू सेम रहेगा। एंगल नीचे अपान में रहेगा तो उसका वैल्यू हमेशा क्या आता है, 1 होता है। और प्रूफ भी करवाया था कल यल हॉस्पिटल रूल से, याद है? इसी को मैंने प्रूव करवाया था। ठीक है, इसे बैठा लो दिमाग में, क्योंकि याद करना ही करना है। प्रूफ दे सकते हो लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा। तो याद रखो कि जब भी साइन x अपान x होगा एंगल सेम होना चाहिए। यहाँ देखो h बाई 2 है, तो चाहो एक बार दिखा देता हूँ अलग करके, ताकि हर बार नहीं करूँगा ना, इस बार दिखा दे रहा हूँ। देखो ऐसे अलग कर सकते हो, ऐसे x तो भी ये जो 2 है बाहर आ गया, 2 जो है बाहर आ गया, कॉस यहाँ पे मल्टीप्लाई ऐसे हो जाएगा, डिवाइड कर दिया, और फिर इनटू दिया है तो फिर लिमिट लगा दो, h इन टेंस टू 0 साइन h बाई 2। एक यहाँ पे जो है वहाँ पे कर देते हैं। मैंने ऐसे डाटा मतलब समझ गए होगे कि वही लाइन है। ठीक है, इतने बात समझ में आई। अभी हमने फंडामेंटल बताया। ये बताओ, क्या मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 से डिवाइड कर देता हूँ, क्या वैल्यू में कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या वैल्यू में कोई फ़र्क पड़ेगा? अब देखो क्या दोनों सेम हो गए, ये और ये, h बाई 2, क्या उसका वैल्यू 1 लिख सकते हैं? क्या इसकी वैल्यू 1 लिख सकते हैं वहाँ से? तो यहाँ क्या बचा, लिमिट
अब यहाँ पे h का वैल्यू 0 रख देते हैं, लिमिट, तो यहाँ पे 0 रख देते हैं, 2x cos x प्लस 0/2 मतलब 0 ही होगा, इनटू इसका वैल्यू ध्यान से देखो 1/2 ही आएगा, क्योंकि ये पूरा वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, नीचे बस 2 बचा हुआ है, तो 1/2 हो गया, प्लस डॉट डॉट, ठीक है, 2x cos x अपान में 2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट, अब डॉट डॉट वाला वैल्यू क्या था, साइन एक्स था, नहीं 1 तो नहीं था, देख लो एक बार, साइन एक्स था, ठीक है, तो x cos x प्लस साइन एक्स, क्या यही आंसर आया था, याद है कुछ, dy/dx, कठिन था क्या, कठिन था क्या कोई, आसान था, नहीं लंबा नहीं हुआ है, इतना बड़ा मैं लिखा हूं, है बहुत छोटा, 4 लाइन का, ठीक है, इसको नोट करना चाहोगे, ठीक है, नोट कर लो, ये तो मैं समझाया हूं ना, जब एक बार समझ में आ जाएगा तो 4 लाइन का ही है, क्या लग रहा मैं गलत बोल दिया क्या, यही से तो था, कर लो, क्वेश्चन नोट कर लेना, क्वेश्चन नोट कर लेना, यहाँ पे y=x इंटू साइन एक्स का था, अब फटाक से करते जाओ, तब तक दूसरे की तैयारी करते हैं, हाँ तुम ही लोग का सिलेबस का है, पहली बार देख रहे हो ना इसलिए डर लग रहा, कभी किए नहीं हो, पहली बार जब कोई चीज़ देखते हैं तो अंदर डर का माहौल बना रहता है, ठीक है, लेकिन हमको उम्मीद है कि इस पे जीतोगे तुम लोग, हाँ टेस्ट कॉपी बना लेना, ठीक है, और पढ़ना स्टार्ट कर दो, कभी भी टेस्ट हो सकता है, केमिस्ट्री में आ रहा ना मज़ा पढ़ने में, तब ठीक है, अच्छा नीचे कर दो, क्योंकि थोड़ा बहुत केमिस्ट्री हमें भी आता था, एक समय था, अब तुम लोग हमसे बाजी मार ले गए, मतलब कि तुम लोग को ज़्यादा आता है, समय बदल गया, देख रहे हो, देखते देखते, लेकिन सिरिका का फार्मूला पूछोगे तो बता देंगे, ऐसी बात नहीं है, सिरिका की फार्मूला पूछोगे तो बता देंगे, क्यों सिरिका नहीं जानते हो, हाँ फॉर्म एसिड भी पूछोगे तो बता देंगे, फार्मिक एसिड होता है ना, बचपन में पढ़ा था,
देखो आज भी याद है, फटाफट करते रहो। हो गया? अब इसे टफ क्या ही लोगे फर्स्ट प्रिंसिपल में, ये टफ था अपने आप में। तुम लोग का चेहरा देख के लग रहा है कि एक क्वेश्चन और देना चाहिए इस पे घर के लिए, कम से कम लगाएं वहाँ जा कर के। क्या हो गया? नोट हो गया? करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। अभी क्या ही करना है, हमारे पास तो 10-20 साल का समय बचा हुआ है, तब तक कोर्स तो कंप्लीट ही हो जाएगा। स्पीड बहुत कम है, साइंस लिखने के लिए 10 मिनट लग रहा है। हम किसी का फॉलो नहीं करते हैं, जहाँ से मन किया वहीं से लगाना स्टार्ट किए। आर.डी. शर्मा भी फॉलो कर सकते हो। असल में आर.डी. शर्मा में क्या रहता है, 3 स्टेप गायब किया रहता है, तो मज़ा आता है 3 स्टेप खोजने में। जब एक क्वेश्चन देख लोगे तीसरी लाइन से स्टार्ट रहता है, अब सोचते रहो तीसरा लाइन कहाँ गया है, पहला लाइन दूसरा लाइन, और जब पहला दूसरा खोजोगे तब तुमको तीसरा समझ में आएगा, अच्छा ये हुआ था क्या। आर.डी. शर्मा लगवाएंगे, एन.सी.ई.आर.टी. लगवाएंगे, आर.डी. शर्मा भी लगवाएंगे। याद है ना, मैंने बोला था नंबर भी चाहिए साथ में। बेसिक चल रहा अभी, ये तो बेसिक में ही था ना, क्वेश्चन लगा हुआ है कहाँ। जब वहाँ पे बोलूँगा जब मैं बोलूँगा याद करो फर्स्ट प्रिंसिपल, तब उस समय काम देगा, ठीक है। लो 3 होमवर्क है, y इक्वल टू x² इंटू साइन x। दूसरा क्या है, अरे आसान है जी, डरते क्यों हो। बनना चाहिए, देखो हमें क्या बनना चाहिए, दुर्योधन बन के ही रहना चाहिए। रिवीजन करवा दें, चलो कोई बात नहीं, करवा देते हैं, लेकिन याद रखना हमेशा दुर्योधन बन के रहना। दुर्योधन, यू नो दुर्योधन, दुर्योधन, हाँ नहीं जानते हो, भीम अर्जुन दुर्योधन कर्ण, महाभारत नहीं देखा है।
दुर्योधन जब दुर्योधन से कहा गया, श्री कृष्ण ने कहा कि 5 गांव उनको पांडवों को दे दो, वो कहा नहीं देंगे हम। 100 के 100 भाई मारे गए, लेकिन 5 गांव देने को तैयार नहीं था। इसका मतलब जिद्दी था, हमको जिद्दी बन के रहना है, ठीक है। कि नहीं आया तो कोई बात नहीं, चलो देख लो फटाक से। नेपाल से क्वेश्चन ला रहे हैं भारत में, आ जाओ। आ गया, चलो। क्वेश्चन क्या था देखो यहाँ पे, y इज इक्वल टू यक्स साइन यक्स, ठीक है। तो फंडामेंटल याद होना चाहिए कि फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, लिमिट h इंटेंस टू 0 x प्लस, कहाँ चला, ये याद होना चाहिए, dy अपॉन dx लिमिट h इंटेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में h, ये होता है फर्स्ट प्रिंसिपल। याद हो गया। याद रखना, हमने यहाँ पे लिखवाया है कि मान लो हमारा जो क्वेश्चन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स दिया है, हमें एफ एक्स प्लस एच भी तो चाहिए। तो इसका मतलब यह होता है कि जहाँ जहाँ यक्स दिखा वहाँ एच को ऐड कर दो बस। तो यहाँ पे यक्स दिखा, एच ऐड कर दिया, यहाँ पे दिखा, यहाँ पे ऐड कर दिया, तो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू मिल गई। तो वैल्यू पुट कर देते हैं अब, लिमिट एच इंटेंस टू 0 एक्स प्लस एच साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स साइन एक्स अपान में एच, वैल्यू बस रखा है। एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स था, तो एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू बस रखा है, और वहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू रखा है, ठीक है, अपान में एच। ये तो मैंने क्वेश्चन की बात हुई। फिर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इनका मल्टीप्लाई इनके साथ, तो एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एच, इनका मल्टीप्लाई फिर इनके साथ, तो एच साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स इंटू साइन एक्स। अब ध्यान से देखो तो दिख रहा है कि यक्स यक्स 2 भाई कॉमन दिख रहे हैं, उनको उठा के लाया, एक साथ रख दिया, तो साइन एक्स प्लस एच आया और माइनस साइन एक्स आया, प्लस में एच साइन एक्स प्लस एच अपान में एच। फिर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज होगा। अब कास वाला जो है ना, वहाँ कास का यूज होगा फंडामेंटल। अगर ऐसा ही फंडामेंटल में कास अगर आ गया तो वहाँ पे कास सी प्लस कास डी, या तो कास सी माइनस कास डी यूज होगा, ठीक है। तो याद होगा, तुरंत माइंड काम करना स्टार्ट करेगा कि चलो यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो मैंने वहाँ पे फॉर्मूला बताया था कि क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 होता है, सी माइनस डी बाई 2 होता है। तो सी तो हमारा यहाँ पे एक्स प्लस एच प्लस एक्स हो गया बाई 2 इंटू साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाई 2। मैंने बताया था लिमिट का रूल, चाहे मल्टीप्लाई में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे प्लस में हो, उनको आप अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ प्लस था जिनको अलग कर लिया, लिमिट लगा दिया, लिमिट छोड़ना नहीं है, अलग कर दिया लिमिट लगाते हुए। फिर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। इसमें जो है वैल्यू पुट कर देंगे। ये वाला मामला देख लो पहले बात, यहाँ पे h और h यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ पे h का वैल्यू रख दिए तो साइन x आ गया, इस वाला तो मामला खत्म हो गया। इधर देख लेते हैं, x 2 cos 2x प्लस एच बाई 2 इंटू साइन एच बाई 2 है। हमने क्या बताया कि साइन का भी लिमिट हमने बताया था यहाँ पे कि जब भी साइन यक्स अपान यक्स होता है, इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आता है। याद करना ही पड़ेगा, 0 लिमिट पे। सारा ट्रिग्नोमेट्री में नहीं, इसकी बात कर रहे हैं हम, साइन में, साइन यक्स अपान यक्स नहीं, cos एक्स बाई एक्स अलग होता है। इसका में भी हो सकता है tan एक्स अपान एक्स की वैल्यू 1 आती है, tan वाले में काम कर जाता है। फिलहाल साइन एक्स वाला याद करना है, ठीक है। तो हमने देखो ध्यान से इनको भी अलग कर दिया, जो सॉल्व हुआ सॉल्व किए। यहाँ पे देख लो ध्यान से, 2x प्लस एच बाई 2, फिर इनको भी अब अलग कर दिया अगले लाइन में, क्योंकि मल्टीप्लाई में थे। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे एंगल में h बाई 2 था, हमने बोला ना एंगल सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे एंगल x है, यहाँ भी क्या है, x है, यहाँ तो h बाई 2 है। तो हमने क्या किया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, देखो 2 से मल्टीप्लाई, ताकि वैल्यू पर कोई इफेक्ट ना आए। तो अब मैंने यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 1 लिख दिया, बचा लेकिन 1/2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक वैल्यू 1 हो गया, नीचे 2 बचा है तो 1/2, तो इनटू में 1/2 हो गया। और यहाँ पे क्या किया हमने, h का वैल्यू पुट कर दिया 0, 0/2 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2x cos x बचेगा, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 भी गए, कैंसिल हो गया,
कैंसिल हो गया। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, x cos x, यहाँ पे 2 कैंसिल दिखा दिया, प्लस वही sin x जो बचा है, अगले लाइन में आंसर आ गया। 2 ईजी था। तो यहाँ पे होमवर्क भी मैंने फटाक से लिख दिया, मौके का फ़ायदा उठाते हुए, चेहरा देख करके, ठीक है। तो होमवर्क मैंने लिख दिया कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, वही प्रोसेस है, सेम टू सेम। y इक्वल टू कास एक्स, अब जैसे कास आ गया ना, तो कास याद रखना, मैं लिख देता हूँ, फंडामेंटल यहाँ यूज होगा, कॉस यही वाला यूज होगा, ये वाला नहीं, कॉस सी माइनस कॉस डी वाला यूज होगा, ठीक है। फिर भी मैं लिखवा दे रहा हूँ यहाँ पे 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, दोनों तरफ कॉस होता है इसमें, याद रखना। लेकिन कॉस सी माइनस कॉस डी यही वाला यूज होगा इसमें, दोनों में यही यूज होगा। तो काम की बात तो ये है, कल मैंने बताया था इसको 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, क्योंकि यहाँ दोनों कॉस था और यहाँ पे साइन होगा, डी माइनस सी बाई 2, ये टर्म्स याद रखना हमेशा। अभी तक तो सी माइनस डी होता था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डी माइनस सी। इसको अगर गलत किया तो कब्बो ना आए, कब्बो मतलब समझ रहे हो, कब्बो मतलब कभी नहीं आएगा। अगर वहाँ पे जो है फंडामेंटल गलत कर देते हो तो नहीं आएगा, तो डी माइनस सी बाई 2 होगा, यहाँ पे यही यूज होगा। समझ में आया? चलो, क्योंकि तुम लोग इन्वर्स पढ़ाना है, एक क्वेश्चन वहाँ से भी फर्स्ट प्रिंसिपल से यूज करके लगा देते हैं ताकि समझ में आए इन्वर्स का। हाँ, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, डिफ्रेंसिएशन पता है इसका डिफ्रेंशिएट क्या होता है, याद है? यही होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। किसका डिफ्रेंशिएट होता है, साइन इनवर्स एक्स का, ये फंडामेंटल है, फार्मूला है। चले फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका यूज करें, चलो बहुत अच्छा। पढ़ाएंगे ना, तो ये तो बस नॉर्मल सी बात है, इनवर्स तो जान ही गए हो क्या होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू साइन वाई, क्या ये बात समझ में आई? थोड़ा सा तो जानते ही होगे कि नहीं समझे? तुम जी समझी? समझा देते हैं यहाँ पे। मैंने बताया था उस दिन कि इन्वर्स कुछ होता नहीं है, जैसे मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू साइन एक्स, पूछेंगे x की वैल्यू निकालो या बताओ, तो करना कुछ नहीं रहता है, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y, यही होता है, ठीक है। अब बात समझने की, इसका मतलब क्या हुआ, इधर देख लो, π/2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, मान लो ये आ गया। अब पूछूंगा कि यहाँ पे x की वैल्यू निकालो, मैंने क्या किया, यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन एक्स था, तो साइन एक्स इज इक्वल टू क्या किया, उधर भेज दिया तो इनवर्स आ गया। फिर अगर मैं साइन को उधर भेजूंगा तो फिर यही हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब इसमें पूछेगा किसका वैल्यू निकालना है, x का, तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू साइन को इधर भेज दिया, बचा π/2। क्या बात समझ में आई? समझ में आया बात? अब बताओ π/2 मतलब समझते हो, 90, पाई मतलब किसमें इसको मेजर किए हैं, रेडियन में, याद है ना रेडियन? उम्मीद करते हैं भूलेंगे नहीं होंगे हम लोग, ठीक है। तो 90 का वैल्यू बता दो, 1, बहुत अच्छा। तो x की वैल्यू क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, ठीक है। ये तो बात हो गई इसका, तो यही होता है इन्वर्स, ठीक है। तो हमने क्या किया, x इक्वल टू साइन वाई कर दिया, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में आ गया, क्लास 11th वाली,
इसलिए तो मैं बता रहा हूँ। क्या लग रहा था? इन्वर्स बस ऊपर लिखा था बस क्वेश्चन में, बाकी तो ये तो पढ़े हैं ना, एक्स इक्वल टू साइन वाई 11वीं क्लास में। तो अब तो नहीं डर लगना चाहिए इससे। अब वही जो पुराना काम किया ना वही काम करते हैं फिर से एक बार। कौन सा पुराना काम? फर्स्ट प्रिंसिपल याद है ना, हमने जब करवाया था स्टार्टिंग में। मान लेते हैं कि यक्स में जो चेंज आ रहा है बहुत ही स्मॉल चेंज डेल्टा एक्स आ रहा है, तो क्या वाई में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, आएगा। एक्स इक्वल टू साइन वाई था, तो क्या मैं डेल्टा एक्स इक्वल टू, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? डेल्टा वाई था यहाँ पे, बता नहीं रहे हो? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? किसी को आपत्ति टिप्पणी करना है तो बता दो अभी। इसको मैं इधर भेज दिया हूँ। नहीं अभी सुनते तो जाओ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? बस पूछूंगा बस ऐसे ही कि मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, तो बताना है कि हाँ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, देखते रहना कहीं से मिस्टेक ना हो जाए। ये लाइन लिख दिया, दिमाग लगाओ। क्या मैंने कहीं गलत कुछ भी नहीं किया? ये कोई नॉर्मल बात है, इधर उधर बस कर रहा हूँ, बस टाइम पास। मैंने कुछ किया क्या? टाइम पास तो किया अभी तक। समझ के देखो, लड़का होशियार है, तुरंत समझ गया कि हम टाइम पास कर रहे हैं। चलो अच्छा, मुद्दे की बात पे आते हैं। क्या डी वाई अपान डी एक्स, कुछ याद करो। क्या ये मैंने बताया था? आते आते ही बताया था, आते आते ही बताया थे। आते आते मतलब जैसे ही क्लास में एंट्री लिया, जैसे ही पढ़ाया तैसे ही बताए थे, तो उम्मीद है भूलना नहीं चाहिए। तो डी वाई अपान डी एक्स को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? क्या डेल एक्स का वैल्यू निकाला हूँ तो क्या मैं पुट कर सकता हूँ? क्या मैं डेल एक्स का वैल्यू पुट कर दूंगा तो क्या सारा फॉर्म वाई हो जाएगा? तो क्या वाई का इंटेंस 0 लिख सकता हूँ? नहीं समझे, नहीं समझे, मुझे लगा चेहरा देख के बता रहा हूँ ना। लिमिट डेल वाई अपान में साइन वाई प्लस डेल वाई माइनस साइन वाई। ये लाइन समझ में आया? डेल एक्स की वैल्यू पुट की है, बस डेल एक्स की वैल्यू निकाले ना यहाँ पे, तो नीचे हमने बस पुट किया है और क्या किया है। अब पूरा फंक्शन किसके फॉर्म में हो गया? वाई के। तो क्या मैं डेल वाई इंटेंस टू 0 लिख सकता हूँ यहाँ पे? अब वैसे भी पता है स्मॉल चेंज तो कर ही रहे ना। अच्छा, ये भी बात सही है, अच्छा लगा सुझाव। अब ठीक है, क्या ये बात समझ में आया? ऊपर जो लाइन समझ में आया? वैसे भी मैंने बताया था कि मान लो यदि y इक्वल टू एफ एस कोई फंक्शन है, तो y में अगर स्मॉल चेंज मान लो कर रहे हैं, तो मैंने बताया था इसमें भी तो स्मॉल चेंज होगा, हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेल वाई भी क्या कर रहा है? 0 पे इंटेंस कर रहा है, और डेल एक्स भी। इसका मतलब यही हुआ ना। अरे मतलब 0 ही तो हुआ। मैंने बताया था 1 करोड़ में चाहे 1 रुपये पा ही जाओ, चाहे किसी को दे ही दो, क्या ही फर्क पड़ेगा? दोनों का मतलब तो 0 ही हुआ ना। तो ठीक बात वहाँ पर हमने किया, टफ तो नहीं लग रहा है? किया नहीं ना, इसलिए टफ लग रहा है। ठीक है, अब बताओ डी वाई अपान डी एक्स किया यहाँ पे, लिमिट डेल वाई इंटेंस टू 0 किया। डेल वाई क्या, फिर से बताओ, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लिखवाया कि नहीं लिखवाया? तो यहाँ पे कुछ नहीं तो ये तो दिख रहा होगा ना, साइन सी माइनस साइन डी, जिंदाबाद। हमने क्या किया, बहुत चालाकी से
2, बताते जाओ, हमें नहीं दिख रहा है, बताते जाओ क्या होगा। नहीं, वहाँ से देख के बताओ, डायरेक्ट बताओ। cos 2 cos c प्लस डी बाई 2 होता है, यानी c और d को जोड़ना है आपस में, तो वहाँ पे c के स्थान पे क्या है, y प्लस डे अपान प्लस y भी है, फिर 2 होगा c प्लस डी, मतलब c, ये तो c हुआ, और प्लस d तो y है ना, उनको जोड़ के अपान में 2 करना है, फिर इनटू क्या करना है, साइन, बताओ हमें, माइनस करना रहता है, तो y प्लस डेल y माइनस y अपान में 2, कुछ कटा, ठीक है, डी वाई अपान डी एक्स लिमिट डेल वाई इन टेंस टू 0 डेल वाई। अब मामला समझ में नहीं आ रहा, क्या करें, मैं तो भूल गया, तुम लोग कुछ बताओगे हमें सपोर्ट चाहिए। हमने जो अभी तक पढ़ाया, जो हमने पढ़ाया है, कोई हमें सुझाव देना चाहता है तो दे सकता है, अलाउ है। अब बताओ इसके आगे क्या ही कर सकते हैं हम, क्या आंसर, ये आंसर है हमारा, छोड़ दे इसी पे, अगला क्वेश्चन पे चलें, या फिर कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो भूल गया, मैं पढ़ाते पढ़ाते भूल जाता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ। अब बताओ तुम लोग, तुम्हारे भरोसे हैं बेटे, क्या, अच्छा बहुत बढ़िया, इनटू में तो दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। चलो, अच्छा लगा सुन के कि कम से कम हमारा याददाश्त कमज़ोर हो गया है, तुम्हारा नहीं हुआ है। इसने बोला कि हम इसको अलग अलग कर देते हैं, हमने इसको मान लिया, फिर यहाँ पे इनटू भी किया, यही था ना, अलग अलग कर लिया। अब बताओ, मैं भूल गया हूँ, इसके आगे क्या करूँ अब, क्या होगा बताओ, क्या होगा, कुछ याद आ रहा है, लिमिट एच इन टेंस टू 0 या साइन एक्स अपान एक्स इक्वल टू 1, कुछ याद आ रहा है क्या, उधर बना सकते हो ऐसा, याद करो, लिमिट एक्स इन टेंस टू 0 साइन एक्स अपान एक्स इक्वल टू, अरे चाहे ऐसा मत सोचना, ये तो कोई विश्वासघात किया गया तुम्हारे साथ। लिमिट साइन एक्स अपान एक्स, जैसे ये है, चाहे एक्स अपान साइन एक्स, दोनों का मतलब वो नहीं आएगा, ठीक है, दोनों का मतलब क्या होता है, लेकिन एंगल सेम तो पहले कर लो, अभी लिमिट पढ़ाऊंगा तो ऐसा क्वेश्चन तो यू लग जाएंगे, देख के ही बता दोगे। नहीं, लिमिट नहीं चल रहा है यहाँ पे, हाँ सही पकड़े, यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे डेल वाई बाई 2 है, एंगल सेम होना चाहिए, देखो ध्यान से, यहाँ पे साइन एक्स, यहाँ पे एक्स है तो नीचे भी क्या है, यहाँ एंगल में क्या है, 2 है, साइन के एंगल बस देखना, यहाँ पे एक्स है तो नीचे भी क्या है, यहाँ पे डेल वाई बाई, तो एक काम करते हैं, यहाँ से 2 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 से, अब बताओ क्या ये वैल्यू जो है यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, वहाँ पे 2 बचेगा, बस 1 के मल्टीप्लाई 2 में करो, कितना आएगा, 2 आएगा, तो इंटू 2 कर देते हैं, बताओ कोई प्रॉब्लम, क्योंकि वहाँ तो 1 हो गया, और यहाँ पे जितने भी y दिख रहे हैं डेल वाई, ठीक है, उसका वैल्यू यहाँ पे डेल वाई, उसका वैल्यू क्या लिख देते हैं, 0, तो डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट क्या है, जब खत्म हो गया लिमिट 2 cos y, यही कर दिए, इंटू 2, ये वाला 2 पास ला दिए। क्या ये 2 से 2 काट सकते हैं, क्या ये 2 से 2 काट सकते हैं, काट दिए, बहुत अच्छा, मामला तो यहाँ तक समझ में आया कि चलो भैया, यहाँ डी वाई अपान डी एक्स करते हुए हम यहाँ तक तो पहुँच गए 1 अपान कास वाई, लेकिन हमने बताया था जो डिफ्रेंशिएट होता है ना साइन इनवर्स एक्स का, अगर कुछ देर पहले ही बताया था, अगर याद हो गया हो तो कुछ ऐसा ही होता है,
अब तो मामला फंस गया, हम तो डिफरेंशिएट निकाल दिए, 1/cos y आया, लेकिन हमको लाना क्या है? तो y की वैल्यू, ठीक है मैं समझ गया कि y की वैल्यू पुट करना है क्योंकि वहाँ x लाना है, ये बात तो समझ में आया, लेकिन अंडर रूट में भी तो लाना है, कुछ नहीं। ये याद करो y का वैल्यू था किसमें, क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन यही था क्या? पक्का देख लेना, यही था क्वेश्चन ना, y इक्वल टू साइन इनवर्स x। क्या था क्वेश्चन? कि x इक्वल टू साइन इनवर्स y था। अब तुम लोग बताओ क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नोट नहीं किया? एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। y इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इक्वल टू साइन इनवर्स x। कुछ नहीं करना है, ज़्यादा सोच रहे हो तुम लोग। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको रूट में लगा करके स्क्वायर कर सकता हूँ? क्या याद है कक्षा 10वीं का फॉर्मूला? क्या याद आ रहा है कुछ? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्या कर रहे हो? अच्छा वाई देख के डर गए क्या? एंगल सेम होना चाहिए बस। एंगल मतलब ये वाई, यहाँ पे कास स्क्वायर, क्या बोल रहे हो? क्या तो कास स्क्वायर वाई है ना, यहाँ पे देखो कास स्क्वायर वाई को मैंने यहीं पे रखा, इसको मैंने पक्षांतर, हमको इसको इधर भेज देते हैं तो इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। तो कास स्क्वायर वाई का वैल्यू क्या है? हाँ यहाँ पे क्या है? तो कैसे नीचे आ जाएगा 1 मतलब कहने का मतलब कास स्क्वायर वाई को, ये बताओ कास, समझ गए? सिंपल सी बात है, कास स्क्वायर वाई को कैसे लिख सकते हो 1 माइनस कास स्क्वायर वाई। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से 1 अपान साइन इनवर्स वाई, क्या लिख सकता हूँ? अभी तो बताया साइन वाई का वैल्यू क्या होता है? एक्स, याद है ना? एक्स इक्वल टू साइन वाई। हो गया, बहुत सिंपल था। ये मैं बता रहा हूँ, मुझे करना होगा तो 1 मिनट, बहुत ज़्यादा हुआ तो, और थोड़ा सा कम करेंगे तो 30 सेकेंड, उससे भी कम करेंगे तो 15, बाकी 2 सेकेंड, पहला और अंतिम लाइन। बाकी पूछो हमसे, क्या हुआ? पूछो हमसे, यही तो होगा। तो करना चाहो तो कर सकते हो इसको, ताकि क्वेश्चन देंगे इस पे भी। क्या हो गया? एक बार फिर समझा दें एक बार समझा देंगे, फिर घर पे करोगे। मामला तभी रहेगा ना इक्वलिटी, क्योंकि हम समझाएंगे, उसके बदले में हमको चाहिए फिर 2-3 क्वेश्चन इसके बेस पे और देंगे, क्योंकि ताकि तुम लोग को बुरा ना लगे, ताकि घर पे जाओगे तो क्या बुरा नहीं लगता है तो और बात है, 3-4 क्वेश्चन और दे दिया जाएगा ताकि बुरा लगे। ठीक है, इधर देखो y इक्वल टू साइन इनवर्स x था, इसका फर्स्ट प्रिंसिपल से करना था। तो हमने क्या किया, हमें पता है कि x इक्वल टू साइन y हो जाएगा, इतना तो पता हो गया। हमने बचपन में पढ़ा है कि अगर इसमें अगर जो है स्मॉल चेंज कर दिया जाए तो सिंपल सी बात है राइट हैंड साइड में भी स्मॉल चेंज होगा। तो यहाँ यक्स था तो मान लेते हैं डेल्टा यक्स, डेल्टा का साइन का मतलब ही होता है स्मॉल चेंज, तो यहाँ भी स्मॉल चेंज होगा y प्लस डेल y। ठीक है, हमने क्या किया, यक्स को उधर भेज दिया इधर, फिर यक्स की वैल्यू क्या था, साइन y था, तो डेल एक्स की वैल्यू निकल गई ये। निकल गई, एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे साइन वाई, तो रियल वैल्यू तो ये आ गया।
आगे देखो, लिमिट पढ़ा, अभी फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा था, तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स इन टेंस टू जीरो डेल वाई अपान डेल एक्स होता है, अभी ही पढ़ा था स्टार्टिंग में। और डेल एक्स की वैल्यू हमने निकाल के बैठे हुए हैं ऊपर, तो डेल वाई, अब डेल एक्स की वैल्यू हमने पुट कर दिया। क्या था डेल एक्स की वैल्यू? साइन वाई प्लस डेल वाई माइनस साइन वाई था। इसके बाद लिमिट y इन टेंस टू जीरो, क्यों किया? क्योंकि सारा फंक्शन किसके फॉर्म में है? y के, तो x का क्या ही काम है, तो x को हटा के y इन टेंस टू जीरो कर दिया। फिर यहाँ पे क्या किया? साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाया, क्या होता है? cos सी प्लस डी अपान टू, इनको आपस में जोड़ा, फिर घटाया, फिर इसके बाद ये सॉल्व किए, कितना आया है? मल्टीप्लाई हमने बताया है कि अलग अलग किया जा सकता है लिमिट में, प्यार से हमने अलग अलग कर दिया दोनों को। तो अलग अलग जैसे ही किए, हमको जैसे ही साइन दिखता है ना मन में, जैसे ही साइन दिखे कभी लिमिट सवाल में, तुरंत यल हॉस्पिटल रूल, यानी कि ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए, साइन एक्स अपान एक्स, एंगल को कैसे बराबर करें, तो जो भी मल्टीप्लाई गुणा करना पड़ेगा आपस में कर दो। जब भी दिखेगा यहाँ पे साइन है नीचे, तुरंत मन में दौड़ना चाहिए, साइन एक्स अपान एक्स वैल्यू क्या आता है? 1, लिमिट एक्स इन टेंस टू जीरो पे। इसका अपोजिट भी करोगे तो वही आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करोगे? मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, तो यहाँ से बचा तुम्हारा 1 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 आ गया। अब देखो ध्यान से, इसमें हमने डेल वाई का वैल्यू बस पुट कर दिया, नीचे आ गया 1 अपान 2 कास वाई, तो 2 से 2 क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। फिर 1 अपान कास वाई आया, रूट में लिया तो स्क्वायर हो गया। क्लास 10th वाला फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा धन कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अप्लाई किया। अब साइन स्क्वायर वैल्यू y हो गया, अब इसका वैल्यू क्या होता है? x, तो आ गया। क्या ही कठिन था, कुछ नहीं था, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको सवाल चाहिए होमवर्क के तौर पे, कल दिखाओगे ना? कल दिखाना है कि नहीं दिखाना है? तब ठीक है, परसों कोई बात नहीं। अभी तो हमने करवाए ही थे, साइन इनवर्स एक्स, लो बस दो ही, बस दो ही। क्या चाहते हो, क्लास ओवर कर दिया जाए? अगर ऐसी बात है तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, घर से लगा के आना। फिर ये आसान वाला क्वेश्चन है ना, इसमें टफ हर क्वेश्चन टफ थोड़ा होता है, बस डिफरेंशिएशन करना है, बस मैं खोज लूँ क्वेश्चन को। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दे दिया क्या हमने? बोलो। छोटा छोटा 3 क्वेश्चन दिए हैं बस, छोटा छोटा 3 क्वेश्चन है बस, बहुत छोटे क्वेश्चन है। देखने में लग रहा है ना, जब लगाओगे कॉपी में तब लगेगा कि हमको और क्वेश्चन चाहिए। कल का आके कहोगे कि हमको और क्वेश्चन चाहिए ऐसा, तब फिर मेरे लिए तो क्वेश्चन ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलो देखते हैं, तुम लोग के लिए क्वेश्चन मैं लाया हूँ, आसान आसान क्वेश्चन, कोशिश करना। देखते हैं कितना है दम। क्या कर रहे हो? डर तो नहीं गया पावर देख करके? जैसे ही पावर देखा डिफरेंशिएशन है बस। सच में? तब तो ठीक है, तब तो और आसान होगा, तब तो मैं बताऊंगा भी नहीं, तब तो मैं बताऊंगा भी नहीं 11th का क्वेश्चन, तब तो मुझे बताना नहीं चाहिए, ठीक है। तो लिमिट कहाँ लिखा है? कहीं लिमिट लिखा है क्या? क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? क्वेश्चन क्या है? f-1
इज इक्वल टू 100 एफ डैश 0 प्रूव करना है। प्रूफ आसान क्वेश्चन है, क्लास 11th में तो पढ़ा है, तो आसान ही होना चाहिए। लड़का अभी भी तुला हुआ है, जिद्दी है, जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है। हिंट की आवश्यकता है कि नहीं है? अच्छा, एफ डैश एक्स हमने बताया था, इधर ध्यान से सुनो, हमने एक दिन बताया था, आसान है, कर लोगे, ठीक है। अरे बहुत आसान है, सच में बहुत आसान है, अरे आसान है, कर देखो ऐसे डी वाई अपन डी एक्स हमने बोला था डिफ्रेंशिएट, मान लो कोई फंक्शन का डिफ्रेंशिएट कर तो ऐसे भी लिखते हो, हमने बताया था इसको ऐसे भी लिखते हो, ऊपर से डॉट, जैसे मान लो वाई इज इक्वल टू एफ एक्स है, ऐसे डैश लगा सकते हो, ठीक है। इसका मतलब हुआ डिफ्रेंशिएट करना है, तो क्या ही करना है, ये देखो मैं करके दिखा देता हूँ। इसका मतलब डिफ्रेंशिएट 100 पहले आएगा, एक्स पावर 99 अपान में 100 होगा, प्लस 100 99 एक्स पावर 98 अपान में क्या होगा 99 प्लस जाते 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 2x अपान में 2, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस 1 आएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, कहाँ पे, तो ये तो कैंसिल हो गया ना, ये कैंसिल हुआ। अच्छा अच्छा 1 का, चलो 1 का 0 हो गया, लो आप खुश, अब चलो कोई बात नहीं, खुश बस खुश होना। चलो ये हो गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पे एक्स पावर 99, अच्छा एक्स पावर 98 प्लस डॉट 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 है, ठीक है। तो देखो हमने कहा था प्रूफ क्या करना, एफ डैश 1 यानी कि एक जगह पे एक बार 1 रखो और फिर रखना है एफ डैश 0, प्रूफ यही करना है, एफ डैश 1 जो है इज इक्वल टू 100 एफ डैश 0, यही प्रूफ करना है। तो यहाँ पे 1 नहीं रख पाओगे, जहाँ जहाँ 1 के पावर 99 वैल्यू 1 ही होगा, 98 वैल्यू 1 ही होगा, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करोगे, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, मतलब कर लेना एक बार, एफ डैश 1 निकालना और एफ डैश 0 निकालना, मैच करना आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा तो मुझसे पूछना, ठीक है। तो आज यहीं पे करते हैं बंद, या फिर कोई क्वेश्चन और दे देते हैं? बस चलो बहुत बढ़िया, एक लेक्चर और पढ़ाएंगे, इसके बाद चैप्टर यही पढ़ाएंगे ना जो भी कंप्लीट करें, हाँ ठीक है। इसके बाद जो है चैप्टर बाय चैप्टर, ताकि पता चले और सब कुछ आता रहेगा। तो कल ही तो मैक्सिमम मिनिमम है, अगला मतलब अगला टर्म में, अब क्या ही बाकी रह गया है, तो कल तो मैक्सिमम मिनिमम चलेगा। सब आएगा, चिंता क्या करो, छोटे छोटे टॉपिक को मैं नहीं लेता हूँ, हो जाएगा। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या था, एक मिनट, y इक्वल टू एक्स पावर 5 है, डी वाई अपन डी एक्स निकालने आता है, 5x पावर 4 होगा, यही होगा। अब देखो ध्यान से, डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, ध्यान रखना डबल डेरिवेटिव है, तो देखो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेकेंड डेरिवेटिव। अगर मान लो इसमें दिखाना है तो डबल डैश, हाँ 2 बार, तो इसमें क्या हो जाएगा, फिर से कर दो, मैंने क्या बताया था रूल, 4 पहले आ जाता है, पावर घटा दो, लो हो गया। 3 बार करना है, 3 बार करना है, लो 3 बार अभी दिखा देते हैं, 3 हो गया। क्या चीज़, नहीं अभी कहाँ, लिमिट एंड कंटिन्यूटी कहाँ पढ़ाए हैं, वो भी 5 मिनट का काम है, कर दो अभी ख़त्म कर देते हैं, लेकिन अभी नहीं, समय चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, तो